आई एग्जाम ने रिसेंटली अपना अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स लॉन्च किया है, जिसके तहत बैंक पीओ और उससे मिलते जुलते सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस तो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा किसी में हिंदी होती है आरआरबी में, किसी में कंप्यूटर होता है, किसी में इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस एग्जाम्स में। ये एक अम्ब्रेला कोर्स है जिसके तहत सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। और सबसे मेन फीचर इस कोर्स का ये है, इस तरह से हम लोगों ने कोर्स को क्यूरेट किया है कि वी फील इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस एग्जाम और आप अपना पूरा एफर्ट देते हो तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। बट इन केस अगर ये सिलेक्शन नहीं हो पाता है आपका, तो पूरी की पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाती है। ठीक है, तो आई थिंक कि अगर आप सच में बैंक पीओ और इससे मिलते जुलते एग्जाम्स में के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो जरूर आपको इस कोर्स के लिए इनरोल होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी, और मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी इंडियन ओवरसीज बैंक से एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। मेरी पहली जॉब थी इंडियन ओवरसीज बैंक में, एज प्रोबेशनरी ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस में पिछले 2 सालों में आईबीपीएस पीओ मेंस में किस किस सेक्टर से, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए, जिससे कि हमें एक अंदाजा लगेगा। आपको मालूम ही है कि बैंक पीओ एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का बड़ा ही क्रूशियल रोल हो जाता है, क्योंकि मेंस में इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, इसमें ज्यादा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा टफ होता है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पे आप अगर अच्छी तरह से मेहनत कर दें, तो आपके वो तीनों सब्जेक्ट पे भार थोड़ा सा कम हो जाता है और आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी पिछले हफ्ते सेम यही एनालिसिस एसबीआई पीओ के लिए की थी। उसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप जरूर देखें, क्योंकि इससे काफी अच्छा आइडिया मिलता है कि अब हम आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी जब हम तैयारी कर रहे हैं और जब हम करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो किन किन सेक्टर्स पे हमें कितना ध्यान देना है, क्या अप्रोच रखना है करंट अफेयर्स की तैयारी करते समय। इस सेशन में हम कवर करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस की 2 साल के पेपर की एनालिसिस, और एसबीआई पीओ मेंस के लिए जो पहले हमने पिछले हफ्ते वीडियो डाला था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देखें। आप चार्ट देख पा रहे हैं। पिछले साल स्टैटिक 2021 की अगर हम बात करें, तो स्टैटिक 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर से 34। कहीं ना कहीं जो स्टैटिक क्वेश्चंस भी होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड रहते हैं। जैसे अभी अगर यूक्रेन की का कैपिटल पूछते एग्जाम में, तो वो स्टैटिक हुआ, लेकिन क्यों यूक्रेन का पूछा गया? क्योंकि वार की वजह से वो अभी न्यूज में है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बारे में पूछते। इस तरह से जब भी करेंसी पूछ देते हैं, कैपिटल पूछ देते हैं, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछते हैं, तो ये स्टैटिक के कैटेगरी में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स अगर आप वाकिफ हैं और करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये स्टैटिक क्वेश्चंस भी इजीली हो जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन तो थे स्टैटिक के, करंट के 34 थे। इसका ब्रेकअप देखते हैं, ये जो 34 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, कहाँ कहाँ से आए थे। तो सबसे बड़ा जो आपको चंक दिख रहा है, सबसे बड़ा जो पार्ट दिख रहा है, वो ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है, और ये क्या है? बैंकिंग को दिखा रहा है। आजकल बैंकिंग से क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। इस 34 में 10 क्वेश्चंस जो थे आपके, वो थे बैंकिंग से। अब यहाँ पे बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको तभी समझ में आएगा जब उसका बेसिक बैंकिंग क्या है, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, बैंक्स का क्या क्या काम होता है। डिपॉजिट लेना और क्रेडिट देना, 2 काम है मुख्य रूप से बैंक का। इसकी फिर इसको आप इसका इलेबोरेशन डिटेल्स कि भाई जब वो लेंडिंग करता है तो किस किस तरह से लेंडिंग करता है, फंड बेस्ड लेंडिंग होती है, नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग होती है। तो वो जो उसका बेसिक्स है, वो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तभी क्या होगा कि जो आपका करंट अफेयर्स में चीजें आ रही हैं वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इससे तो हमें यही समझ में आया। देन दूसरा आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो, इकोनॉमी। इकोनॉमी से क्वेश्चन आए थे 7, जो कि लगभग 20% हो गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए थे 4। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, आपने देखा था एसबीआई पीओ में भी गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस हैं, तो इसे नहीं छोड़ सकते, इंपॉर्टेंट है। अब जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप अब करंट अफेयर्स देखोगे, करंट अफेयर्स के लिए आई होप कि आपको बीपीडिया के बारे में मालूम है। बीपीडिया आई एग्जाम बी का वीकली और मंथली मैगजीन है, जो कि
चार पांच सोर्सेज को ले करके बड़े ही ध्यान से प्रिपेयर किया जाता है ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। आपको क्वांट भी करना है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है, बाकी और सारी चीजें करनी है। तो अगर आप चार पांच न्यूज़पेपर देखने लगेंगे, पीआईबी देखने लगेंगे, आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। सो हमारी टीम, आई एग्जाम बी की टीम, इसको चार पांच सोर्सेज से, जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वहां से, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, लेकर के आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंपाइल करती है। सो अभी एट प्रेजेंट ये वीकली एंड मंथली है, लेकिन नेक्स्ट वीक से ये आपका एवरी डे आने लग जाएगा। ठीक है। और सिर्फ अगर आप बीपीडिया अच्छी तरह से समझ के पढ़ लेते हैं तो आपके मोर देन 95% क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे करेंट अफेयर्स के। ठीक है। देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हो, 3 क्वेश्चंस। एंड देन अपॉइंटमेंट्स, 2 क्वेश्चंस। रिपोर्ट्स, 2 क्वेश्चन। एंड देन आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन, एंड रैंक एंड टाइटल से 1 क्वेश्चन। सो ये बाइफरकेशन है। आप एक बार देखो कि इस टॉपिक से 2021 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। फिर हम 2020 से भी इसको कंपेयर करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तो हमें सेक्टर पता चला, टॉपिक पता चला। क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा हमें अप्रोच क्या रखना है अपनी पढ़ाई करते वक्त। सो पहले बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट पीएसबी इन द कंट्री। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कितने नंबर का पब्लिक सेक्टर बैंक है? सो ये फिफ्थ है अभी। सो इट इज फिफ्थ आफ्टर द मर्जर विथ आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, है ना। मर्जर हुए इसके बाद ये फिफ्थ है। अगर हम अभी बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया, जो लार्जेस्ट बैंक है एसबीआई है, फिर पीएनबी, बीओबी, कैनरा, एंड देन फिफ्थ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन था, फर्स्ट इंडियन बैंक टू टाई अप विथ एनपीसीआई फॉर ऑफरिंग रियल टाइम एनआरआई सेटलमेंट यूजिंग यूपीआई। सो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसा बैंक है जो फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसने टाई अप किया है एनपीसीआई के साथ फॉर ऑफरिंग रियल टाइम एनआरआई रेमिटेंसेस यूजिंग यूपीआई। ठीक है, तो ये इसका आंसर है इंडसइंड बैंक। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो पिछले साल का करंट अफेयर्स था, लेकिन आपको अंदाजा लगेगा किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। न्यू अकाउंट नेम नमस्ते यूके इन ब्रिटेन। सो ये किस बैंक ने ये शुरू किया? ये एक नई फैसिलिटी, एसबीआई। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस एक्सटेंडेड बाय आरबीआई फॉर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। विच बैंक पार्टनर्ड विथ ब्रांड्स टू इंट्रोड्यूस टोकनाइजेशन फैसिलिटी? And then which organization is selling 6% stake in SBI mutual funds? Then Asian Development Bank and Government of India Pact. Then budget को लेकर क्वेश्चन था, in which year the union budget was presented on 1st February. So सबसे पहली बार 1st February को कब पेश किया गया बजट? तो इसकी जैसे थोड़ी सी देखो हिस्ट्री देख करके कि कैसे चीजें याद रहती हैं कि हमारा जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो 1947 में पहली बार फ्री इंडिया में बजट पेश हुआ, और उस समय जो फिनांस मिनिस्टर थे आर के शानामुकम शेट्टी थे। ठीक है। तब से ये होता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, है ना, और शाम को 5 बजे 5 PM पे टिल 99 इसी तरह से चलता आया। 1999 में यशवंत सिन्हा थे फिनांस मिनिस्टर, इन्होंने टाइम जो है 5 PM को चेंज करके 11 AM कर दिया, लेकिन होता ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी ही था। ठीक है। इसके बाद इन 2017 अरुण जेटली थे फिनांस मिनिस्टर, उन्होंने इसको 1st February कर दिया इंस्टेड ऑफ लास्ट डे ऑफ फरवरी। अब ये होने लग गया 1st February। तो 2017 से ये 1st February को बजट पेश होता है। ठीक है। तो ये एक इस तरह से थोड़ी कहानी बना के कहीं पढ़ा और फिर किसी दोस्त को बताया, किसी से डिस्कस किया, तो फिर आप कभी भी भूलोगे नहीं। देन मार्केटिंग ईयर ऑफ फॉर शुगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अक्वायरिंग ऑफ एल&टी म्यूचुअल फंड्स, सो इसे किसने अक्वायर किया? एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। पेटीएम्स इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मिनिमम परसेंटेज पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड बाय एन एनएसई प्राइम कंपनी। What portion available to NIIs will be reserved for 2 to 10 lakh applicants? Next.
देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से DFC's डेट फिनेंसिंग फॉर फर्स्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किस स्टेट के लिए अप्रूवल दिया है? यहाँ पे आंसर था तमिलनाडु। करंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इन द कंट्री, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड डिस्टेंस ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप फ्रॉम अर्थ। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये हो गए। देन अपॉइंटमेंट्स, संजीव मेहता हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एंड चेयरपर्सन ऑफ इन स्पेस। सो संजीव मेहता फिक्की के चेयरमैन बनाए गए हैं और इन स्पेस के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका। Government schemes, programs and initiatives, 76,000 crore production linked incentive scheme, then Stand Up India scheme, ग्राम उजाला प्रोग्राम एंड प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगर आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो ये सारे टर्म्स और ये स्कीम्स कई बार आपको यहाँ वहाँ दिखते होंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारत सीरीज नंबर प्लेट, डीलिमिटेशन कमीशन एंड उड़ीसा गवर्नमेंट ने पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट एक देने का लॉन्च किया उन्होंने, ऑनलाइन सर्विस, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन था। देन रिपोर्ट्स एंड सर्वेज, RBI's रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड देन नीतीज स्टेट हेल्थ इंडेक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। कल्चर में वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल के बारे में कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ आयोजित हुआ या किस बारे में होता है, कभी कभी थीम होते हैं, सो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एरियाज 2021 रैंकिंग फॉर IIT। स्टैटिक की बात करें तो अगेन बैंकिंग से एक क्वेश्चन था, बुक्स एंड ऑथर्स से एक, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक, ज्योग्राफी से एक, वर्ल्ड एक एंड डिफेंस एक। क्विकली एक नजर देख लेते हैं क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, देन ऑथर ऑफ दा विंसी कोड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, नंबर ऑफ लोकसभा सेशंस नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर, एंड देन स्ट्राइक रेंज ऑफ द सरफेस टू सरफेस गाइडेड शॉर्ट रेंज पार्ले बैलिस्टिक मिसाइल। सो ये जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर है ना, ये 2020 और 2021 का सारे एग्जाम्स का हमारे वेबसाइट पे है, आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको मालूम ही है कि सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी वेबसाइट पे फ्री हैं। सो ये सारे प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, अब हम 2020 की बात करते हैं। तो 2020 में भी 7 क्वेश्चंस स्टैटिक थे और 33 क्वेश्चन, तो लगभग लगभग वही रेशियो है। तो आप देखो 40 में से 33-34 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। सो यहाँ पे दोनों सालों का कंपैरिजन आप देख सकते हो। बैंकिंग में 2020 में 14 क्वेश्चंस थे, 35%, 2021 में 11 थे और 27%। लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में 2021 में क्वेश्चन बढ़ गए और 2020 की तुलना में। तो बैंकिंग और इकोनॉमी अगर हम दोनों को पकड़ लें तो यहाँ पे 18 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, अभी 2022 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैंकिंग और इकोनॉमी दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शंस होंगे आपकी तैयारी में। ठीक है, देन आप देखो गवर्नमेंट स्कीम्स 4 क्वेश्चंस और यहाँ पे 3। देन येलो है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, 2021 में 4 और 4 दोनों में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 and 4 बोथ ईयर्स। अपॉइंटमेंट्स आप देखो 2 and 2, सो लगभग लगभग सेम ही ट्रेंड उन्होंने फॉलो किया है। उसके बाद आप देखो रिपोर्ट सर्वेज 2 क्वेश्चन और यहाँ पे 1 है। देन मिसलेनियस में यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी 5 है। स्पोर्ट्स 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 है और एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, मिसलेनियस में ये आ गया होगा कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है। एंड ज्योग्राफी आपका हो गया 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। सो मोर और लेस आप देखोगे कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है टॉपिक सिलेक्शन में। टेकअवेज क्या है? लगभग लगभग 30% फ्रॉम बैंकिंग इन बोथ ईयर्स, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2021। अभी अभी हमने देखा 2020 में इतने ज्यादा नहीं थे लेकिन 2021 में ज्यादा है, तो हमें इकोनॉमी पे भी ध्यान देना है। अराउंड 20% फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। देन क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एनर्जी। सो जहां पे भी मिसलेनियस की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, लोकेशन ऑफ डैम एंड लोकेशन ऑफ डैम और सोलर एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस थे। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स दोनों सालों में पूछे गए, इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं। और 2020 में स्पोर्ट्स क्वेश्चंस ज्यादा थे, 2020 में इतने नहीं थे।
ठीक है। सो सेशन के शुरुआत में मैं आपको अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स के बारे में बता रही थी। सो इट इज़ रियली गुड स्कीम फॉर यू। आप अगर बैंक पीओ के लिए सच में सीरियस है तो आपके लिए, और आपको लगता है कि मैं कोचिंग लूँ फिर अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप ले इन केस और अपना 100% दें। सो यहाँ पे आपका जो टारगेट होना चाहिए वो रिफंड नहीं होना चाहिए, आपको सिलेक्शन पे ध्यान देना है। सो सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, लेकिन इन केस किसी वजह से नहीं हो पाया तो कम से कम आपको पूरी की पूरी फीस वापस मिल जाएगी। सो इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं फर्दर, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 9205524028, या आप हमें लिख सकते हैं hello@iexambi.com पे। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बैंक पीओ से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस। और एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स तब जागते हैं जब पास होता है एग्जाम, लेकिन सिलेक्शन किनका होगा, जो अभी से तैयारी में लग गए हैं। सो अभी से अभी क्या क्या चीजें जरूरी हैं और किस किस चीजों पे आपको ध्यान देना है, क्या अभी पढ़ना है, क्या अभी शुरू करना है, वो सब चीजों को लेकर के लगातार वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।